Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video we will learn about Rajasthan Current Affairs. राजस्थान करंट अफेयर्स का आज हम जून मंथ का करंट अफेयर क्लियर करेंगे। हम जो है जून मंथ से जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर रहने वाले हैं ये आने वाले बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स और आरएस एग्जाम्स, ठीक है, वीडियो पटवार एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये हमारी स्लाइड्स रहने वाली है राजस्थान करंट अफेयर की, ठीक है। तो इसमें हम जो है जून मंथ का राजस्थान करंट अफेयर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको क्लियर करेंगे कि जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट जून मंथ से बनते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसको हमने जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम रैंक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रौद्योगिकी, जो भी इम्पोर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी से जितने भी करंट अफेयर बनता है राजस्थान का उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिर प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ जो रिसेंट में जो भी नियुक्तियां हुई है उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं फर्स्ट क्या पॉइंट रहने वाला है हमारा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो योजना और सूचकांक के बारे में हम बात करेंगे और उनकी रैंक और स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आभा आईडी में जो है, आभा आईडी में राजस्थान की जो रैंक है देश में वो सेकंड रैंक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आभा आईडी जो है, आभा आईडी बनाने में राजस्थान की रैंक कौन सी है, राजस्थान की रैंक सेकंड है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में जो है राजस्थान की रैंक थर्ड रैंक है, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में राजस्थान की थर्ड रैंक है, आभा आईडी में सेकंड रैंक है, ठीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, ठीक है, एसएचवीआर में जो है थर्ड रैंकिंग है। आयोग आकांक्षी ब्लॉक Q3 में सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक पे कौन सा ब्लॉक रहा है, तो निमराना ब्लॉक रहा है, ठीक है। तो नीति आयोग आकांक्षी ब्लॉक में सेकंड रैंक पर जो है कौन सा ब्लॉक रहा है, तो निमराना ब्लॉक रहा है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में राजस्थान की रैंक कौन सी है, थर्ड रैंक है, ठीक है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में फिफ्थ रैंक है, ठीक है। तो ये राजस्थान की कुछ रैंकिंग है, इसमें आप ये जो है नीति आयोग आकांक्षी ब्लॉक, इसमें निमराना की जो है सेकंड रैंक रही है, निमराना जो ब्लॉक है उसकी सेकंड रैंक रही है, ठीक है। बाकी ये सारी जो रैंकिंग है ये राजस्थान की है, ठीक है। आभा आईडी में सेकंड रैंकिंग, पीएम कुसुम कंपोनेंट सी में थर्ड रैंकिंग, ठीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में जो है थर्ड पर है, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में फिफ्थ रैंक पर राजस्थान है, ठीक है। तो ये रैंक आप ध्यान रखेंगे, इन रैंक से काफी बार आने वाली जो वैकेंसीज है उनमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विद्यालय और कुसुम दोनों की रैंक थर्ड है, ठीक है। तो विद्यालय जो है यानी कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में जो है थर्ड रैंक है, और पीएम कुसुम कंपोनेंट सी में भी थर्ड रैंकिंग है। तो ये हमने हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है इसको अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर से पार्ट बनता है वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्नोलॉजी से, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1, ठीक है, दिव्यास्त्र MK1 का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है, तो जोधपुर में किया गया है, ठीक है। आत्मघाती ड्रोन है ये, ठीक है। और दिव्यास्त्र MK1 इसका नाम है। तो दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, जोधपुर में। 59 हेक्टेयर पर डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क, ठीक है। तो डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उदयपुर खुर्द किशनगढ़ जो है जगह है वहां पर एरो एरोस्पेस पार्क यानी कि डिफेंस वो एरोस्पेस पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। कितनी जमीन है इसके लिए, तो 59 हेक्टेयर जमीन पर ये बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 किलोवाट, ठीक है, का आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, तो राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, तो रामगढ़ जैसलमेर में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो आकाशवाणी का जो एफएम ट्रांसमीटर है वो कहां पर बनेगा, रामगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। एरोस्पेस और डिफेंस पार्क कहां पर बनेगा, उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में। दिव्यास्त्र MK1 क्या है, ये आत्मघाती ड्रोन है, इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है, जोधपुर में, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइबर अपराध रोकथाम केंद्र, ठीक है। तो साइबर अपराध जो भी हो रहे हैं उनको रोकथाम करने के लिए, ठीक है, तो उसका जो केंद्र बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, R4C, ठीक है। R4C जो है साइबर अपराध एवं रोकथाम केंद्र जो है R4C इसका नाम है, ठीक है। तो दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र कहां पर, जोधपुर में, ये मुख्य रक्षा हब है।
नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट बनता है राजस्थान करंट अफेयर से, वो है प्रमुख ऑपरेशंस। प्रमुख ऑपरेशंस में राजस्थान व रक्षा क्षेत्र के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनको हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें। प्रमुख ऑपरेशंस में राजस्थान पुलिस के दो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन उमंग 7 और ऑपरेशन स्माइल, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइल जो है वो ट्रांसजेंडर के अधिकारों और सामाजिक समावेशन से संबंधित है, जबकि उमंग जो 7 है, राजस्थान का जो उमंग 7 जो ऑपरेशन है वो बाल श्रम व बाल तस्करी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। तो ये दोनों राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन उमंग 7 अगर आपसे पूछे तो बाल श्रम से संबंधित है। ऑपरेशन स्माइल ट्रांसजेंडर के अधिकारों के से संबंधित है, ठीक है। स्माइल स्माइल कौन करते हैं? ट्रांसजेंडर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। स्माइल राजस्थान पुलिस जो द्वारा चलाया जा रहा है ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए, और उमंग 7 जो है राजस्थान पुलिस चला रही है बाल श्रम से रिलेटेड। एक ऑपरेशन और है जिसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, काफी फेमस है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी फेमस रहा था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, रिसेंट में हुआ था ये, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है अनिमेश पाटनी, ठीक है, अनिमेश पाटनी जो है इन्होंने ये 12 से हैं और असाधारण शौर्य के लिए ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले किया किसको सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है अनिमेश पाटनी। ये 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनिमेश पाटनी कहाँ से है? 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको वीर चक्र मिला है और ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने शौर्य जो दिखाया था असाधारण शौर्य के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक 3 स्लाइड्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने रैंक के बारे में बात करी, प्रौद्योगिकी के बारे में बात करी और जितने भी प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं रिसेंट में उनके बारे में हमने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इंपोर्टेंट स्लाइड है, नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, तो वो बनता है विश्व का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम, ठीक है। तो विश्व का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये नर्मदा खेड़ा ब्यावर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ब्यावर में जो है ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा खेड़ा जो जगह है वहां पर आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जा रहा है और ये वर्ल्ड का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम होगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का इसको दर्जा मिला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रायपोर्ट, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है ये थर्ड रायपोर्ट, ठीक है। आने वाली जो भी बीसीए एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, वहां से यहाँ से जो है वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड रायपोर्ट अगर आपसे पूछे, ये मई 2026 का करंट है, ठीक है। तो थर्ड रायपोर्ट में जो है मई 2026 में थर्ड रायपोर्ट की स्थापना की गई है। कौन सी जगह है, तो हिरनोदा फुलेरा जयपुर में, ठीक है। तो हिरनोदा गांव है, फुलेरा तहसील में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रायपोर्ट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है अपर हाई लेवल केनाल परियोजना। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से किया गया है और एक नई पकड़ी की प्रजाति जो है खोजी गई है, ठीक है। नाम है ये लिंगुलरस उदयपुरिनिस, ठीक है, ये उदयपुर क्षेत्र में खोजी गई है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मकड़ी कहाँ पर खोजी गई है, नई मकड़ी की प्रजाति उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई है, ठीक है। आरटीआई म्यूजियम ब्यावर और वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा मिला है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उसके बाद कुछ नियुक्तियां हुई है इंपोर्टेंट, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम है कर्नल केसरी सिंह। हनुमान सिंह राठौड़ को नए अध्यक्ष बनाया गया है आरबीएससी का, ठीक है। और इन दोनों को याद रखने के लिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, आरबीएससी के हनुमान ने केसरी रंग चढ़ाया आरपीएससी को, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हनुमान सिंह आरबीएससी के और केसरी सिंह कहाँ के हैं, कहाँ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, आरपीएससी के, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जो बैडमिंटन संघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान बैडमिंटन संघ का, ठीक है। उसके बाद दक्षिणा जोशी को भी आप याद रखेंगे, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और इन्होंने जो है 75वीं स्टेट स्विमिंग जो चैंपियनशिप हुई है उसमें नया रिकॉर्ड बनाया है और इनका जो गेम है वो है स्विमिंग, ठीक है। और इन्होंने महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, दक्षिणा जोशी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद संत बैजनाथ महाराज, ठीक है, इनका हाल ही में अभी दिवंगत हो गए हैं ये, ठीक है।
हाल ही में इनका देहांत हो गया है। ये पद्मश्री विजेता रह चुके हैं, ठीक है, और ये लक्ष्मणगढ़ सीकर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से, तो आरपीएससी के कौन है, केसरी है, और आरबीएससी के कौन है, हनुमान है, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये हमने नियुक्तियों के बारे में बात करी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी स्लाइड बनती है यहाँ से, तो ये हमने नियुक्तियों के बारे में बात करी, और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड बनती है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। हाल ही में अभी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की जो 9 साइट्स है उनको पुरातत्व विभाग को निःशुल्क पट्टे पर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। झालावाड़ की कौन सी 9 प्राचीन धरोहर है जिनको पुरातत्व विभाग को निःशुल्क पट्टे पर दिया गया है, तो इनके नाम याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें रोमन एक्वाडक्ट, ठीक है, गंगधार का किला, गंगधार का रानी महल, बेसाल्ट की चट्टानें, मनोरथाना का किला, बेगम का मकबरा, कोटड़ा भालड़ा का महल, ठीक है, बकानी का किला, रामानंद जी की छतरी, ठीक है। तो ये 9 प्राचीन धरोहर है जिनको पुरातत्व विभाग को निःशुल्क पट्टे पर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 9 धरोहर है इनको आप एग्जाम में याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ से बनता है, इसको आप याद रखेंगे। कुछ सम्मेलन हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हुए हैं, किस डेट पर हुए हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक है, तो ई गवर्नेंस वाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2026 का, तो 1 और 2 जुलाई 2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जो सम्मेलन होते हैं वो ज्यादातर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। पीएम ई बस सेवा योजना, ठीक है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। पीएम की जो ई बस सेवा योजना है इसमें राजस्थान को 1150 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई है, ठीक है। तो पीएम की जो ई बस सेवा है, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बसें राजस्थान को कितनी मिली है, तो 1150 राजस्थान को इलेक्ट्रिक बसें मिली है। ये संख्या याद रखेंगे आप, ठीक है, आरपीएससी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आरपीएससी, ठीक है, तो ये संख्या भी याद रखेंगे आप। उसके बाद रैम पोर्टल भी इसका शुभारंभ किया गया है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे रैम्प की, ठीक है। तो राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है एमएसएमई, ठीक है। बेसिकली एमएसएमई की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये पोर्टल है, ठीक है। तो राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। और रैम पोर्टल क्या है, रैम पोर्टल राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 अभियान को याद रखेंगे आप, हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। तो इन दोनों का शुभारंभ जो है पर्यावरण दिवस पर किया गया है, बेसिकली ये दोनों पर्यावरण से संबंधित है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और हरियालो और राजस्थान, ठीक है। दोनों को 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस के दिन ही ये हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो 5 जून 2026 को हरियालो राजस्थान व एक पेड़ माँ के नाम अभियान को शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो एनसीईजी, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में, एक पेड़ माँ के नाम अभियान कहाँ पर कौन सी डेट पर चलाया गया, 5 जून को, ठीक है। तो ये हमने जून मंथ का राजस्थान करंट अफेयर को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता था उसको हमने अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने रैंक और स्थिति के बारे में बात करी, जिसमें आभा आईडी में राजस्थान की 2nd रैंक है, कंपोनेंट सी कुसुम योजना में 3rd रैंक है, ठीक है, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में 3rd रैंक है, ठीक है, और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 5th रैंक है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रौद्योगिकी के बारे में बात करी, दिव्यास RMK-1 जोधपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में बात करी। फिर हमने कुछ आरटीआई से जो लिविंग म्यूजियम बनाया गया है, आरटीआई का लिविंग म्यूजियम कहाँ बना है, नर्मदा खेड़ा ब्यावर में बनाया गया है। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा किसे मिला है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। फिर हमने नियुक्तियों के बारे में बात करी, जिसमें केसरी सिंह को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और आरबीएससी के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह बने हैं, ठीक है। फिर झालावाड़ की जो 9 प्राचीन धरोहर है इसके बारे में हमने बात करी, जिसको पुरातत्व विभाग को निःशुल्क पट्टे पर दिया गया है। उसके बाद हमने कुछ सम्मेलन के बारे में बात करी और राजस्थान को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिली है, तो 1150 बसें मिली है, ठीक है। तो ये हमने जून मंथ का करंट अफेयर अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमारा नया चैनल है, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़कर आप इस तरीके से प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान करंट अफेयर्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं मंथ वाइज, ठीक है। तो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन टेलीग्राम, जो टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जनवरी 2026 से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने जनवरी 2026 से करंट को स्टार्ट किया है और जुलाई 2026 तक हम पूरे करंट को क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।